नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये साल तो प्यारे दोस्तों चला ही गया। मेरी आप लोगों को आने वाले साल के लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को ढेरों पॉजिटिव एनर्जी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने सेहत का अवश्य ख्याल रखें और स्टार आईक्यू के साथ तो आप लोग हमेशा बने रहिएगा और इस परिवार को इस साल में और आगे लेके जाइएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा और मेरी मदद कीजिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले नए साल के अंदर आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज में देश के टॉप एजुकेटर कंडक्ट करने वाले होंगे आप लोगों के लिए रेगुलर टेस्ट और के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी। 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टेनोग्राफर एग्जाम, जिसमें देश के टॉप एजुकेटर जो है टेस्ट के साथ साथ आपको स्पेशल फ्री एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेने वाले हैं। 4 जनवरी से शुरू हो रहे हैं फ्री प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और के साथ में जो है अब तक जो है पहले 4 साल पहले जो है एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को जो है वो भी करवाए जाएंगे। वरुण अवस्थी सर जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बार फिर से लूसेंट T20 यानी कि बेसिकली जो है 20 सालों के टेस्ट सीरीज होंगे। ये भी 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से आप लोग जो है क्या करिएगा, रात 12 बजे से पहले अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पैक ले लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद में तो जो है प्राइस आपके बढ़ जाएंगे। तो प्लीज आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे आते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम के कोड के अलावा मेरा एक कोड है स्टार आईक्यू, ठीक है, मेरा स्टार आईक्यू कोड यूज कीजिएगा। ये कोड यूज करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि कल आपसे सवाल जो पूछा था उसका सही जवाब क्या रहा था। उसका सही जवाब था कि हरियाणा के किस जिले की शुगर मिल चीनी व गुड़ दोनों का उत्पादन करने वाली हरियाणा की पहली मिल होगी। तो ये जिला है भाई कैथल। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए जाते हैं आगे हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेगी। वाह, बहुत अच्छी न्यूज है और ये है कैथल जिले की भाई। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप इन्हें देख लीजिएगा फोटो के अंदर, ये है और ये भारत की जो है अभी भारतीय सेना के अंदर जो है कैप्टन बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कलायत कस्बे की है, 29 साल की है डॉक्टर पायल, ठीक है। और भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में जो है जो पायल ने 18वीं रैंक हासिल की अभी रिसेंटली। और अब पायल जो है भारतीय सेना में बतौर सर्जन सेवाएं देने वाली होंगी। देश भर की 30 बेटियों को जो है सेना में महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति मिली है अभी रिसेंटली। और राजकीय जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वहां के सर्जरी विभाग में ये बतौर सीनियर रेजिडेंट तैनात है वर्तमान में करनाल के अंदर। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। उससे पहले एक बात और बता देता हूं कि सेना डे जो है वो कब मनाया जाता है। वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और भूतपूर्व सेना दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। हमारे आर्मी के सेनाध्यक्ष कौन है? 28वें सेनाध्यक्ष कौन है? जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। 27वें कौन है? याद रखिएगा 27वें का नाम था जनरल बिपिन रावत। वो भारत के पहले सीडीएस बने थे पिछले साल 1 जनवरी को ही, याद रखिएगा आप। पहली बार किससे ड्रेन 2 में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई की जाएगी? पहली बार किससे? पौधे और पत्थरों के द्वारा, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पौधे और पत्थरों से ड्रेन 2 में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई होगी। फाइटो रिमीडिएशन तकनीक के माध्यम से 800 मीटर लंबा जो है कच्चे नाले में बाबरपुर के जो है ये एक टेक्निक लगाई जा रही है। और इसमें जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बीओडी कहते हैं और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको सीओडी कहते हैं, इसकी मात्रा ज्यादा रहने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी इसको कहते हैं बार बार सख्ती कर रहा है। इस वजह से जो है उसको थोड़ा सा रेमिडिएशन टेक्निक से थोड़ा साफ किया जाएगा। और कहां पे? बाबरपुर। कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है पानीपत के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को छोटी सी है पर याद जरूर कर लेनी है। यहां पे तकरीबन 12.50 यानी कि 12.5 लाख रुपए खर्च होंगे इस पूरी टेक्निक के ऊपर।
और जो ये फाइटो रेमिडिएशन टेक्निक होती है, इसमें नाले में जो है पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, ठीक है, पत्थर मिट्टी को जाल के सहारे जो है खड़ा कर दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा। इस नाले में पौधे लगाए जाएंगे जो आमतौर पे गंदगी में सुरक्षित रहते हैं, जैसे मसलन कयाना है, कोलेशिया है, केट टेल है, छोटा बांस है, सिंघाड़े है, ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। सिंघाड़े आपने अक्सर देखे होंगे, तालाब वगैरह में लगा दिए जाते हैं। जहां पौधे लगाए जाएंगे वहां मिट्टी की जगह जो है गिट्टी भी डाली जाती है, ठीक है। मिट्टी और गिट्टी में थोड़ा सा फर्क है। आपका क्या फर्क है कि जो आपका छोटे छोटे जो है पत्थर के से टुकड़े हैं होते हैं, पानी को फिल्टर करने का भी काम किया जाता है, ठीक है। इनसे ही पानी फिल्टर हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर वर्क्स वगैरह होते हैं गांव के, उनके अंदर तकरीबन 27 प्रजातियां जो होती है पौधे की कुछ ऐसी होती है जो गंदे पानी को साफ पानी में थोड़ा साफ रखने में यूं कहिएगा मदद कर देती है। और यही 27 प्रजातियां तकरीबन जो है अलग अलग पौधों की यहाँ पे लगाई जाएगी, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे, हरियाणा के किस जिले में पहली बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल डीएसपी लगाया गया है? तो इस जिले का नाम होगा पानीपत, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। शहर में बेखौफ होकर क्राइम करने वाले अपराधियों को रोकने के लिए जो है नए एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार सावंत ने जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक स्पेशल डीएसपी लगाया है, ठीक है। और यह जिम्मेदारी एसपीएस यानी कि स्टेट पुलिस सर्विस ओम प्रकाश को जो है वो सौंपी गई है। डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ओम प्रकाश जो है अपने पुलिस बल के साथ जो है पूरी परिस्थिति को संभालेंगे। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही है ओम प्रकाश जिन्हें नियुक्त किया गया है पानीपत के अंदर। पानीपत का ये क्वेश्चन और है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पानीपत के किस गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन योजना का मॉडल होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन योजना का जो है मॉडल होने वाला है, ये गांव है सिवाहा गांव, ठीक है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। इस योजना के तहत 100% अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीण विकास और ग्रामीण अंचल को देखते हुए यह योजना गांव में शहरी स्तर पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करेगी। सिवा गांव का पशु चिकित्सालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन जो मिशन है। अब देखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ही कोलकाता के अंदर एक पोर्ट भी बना है, तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पशुओं के ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है वो लगाई जाएगी इस मॉडल के अंदर। और इस योजना के तहत 9 गांव जो कि जिले के सिवाहा क्लस्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सिवाहा है, दीवाना है, खलीला है, ठीक है, रिसालू है, कुटानी है, उगराखेड़ी है, राजाखेड़ी है, नीमरी है और बबेल है। और 3 चरणों में जियो टैगिंग भी की जाएगी। जियो टैगिंग का मतलब पशुओं की जो है उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जा सकेगी। और काम शुरू होने से पूर्व, काम चलते रहते वक्त या काम होने के बाद जो है ये सारी की सारी जियो टैगिंग पे काम भी किया जा सकेगा। तकरीबन 1 एकड़ भूमि के अंदर जो है इस क्लस्टर का, इस प्रोजेक्ट का जो है यूं कहिएगा काम पूरा होएगा। हाल ही में हरियाणा में किसके माध्यम से सबसे कम इनकम वाले 1 लाख परिवारों की इनकम बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा? किसके माध्यम से? परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, क्योंकि भी परिवार पहचान पत्र बनेगा तो पता लग जाएगा, ब्यौरा पता लग जाएगा, इनकम वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। तो इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद हम परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से सबसे कम इनकम वाले जो परिवार हैं, जिनमें सबसे कम का मतलब क्या है कि 1 लाख जो आपके परिवार होंगे तकरीबन उनका चयन किया जाएगा। उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए उनको जो है रोजगार उपलब्ध करवाएंगे या कोई न कोई ऐसा अभियान होगा ताकि जो है उनकी इनकम बढ़ सके। परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई थी पंचकुला के अंदर, ये बात भी आप याद रखिएगा। हरियाणा के किस शहर में फल एवं सब्जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा गन्नौर के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गन्नौर के अंदर जो है 7,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये मंडी बनेगी। फल एवं सब्जी की अंतरराष्ट्रीय मंडी बनेगी गन्नौर के अंदर। अच्छा, गन्नौर कहां पड़ता है? हमारा पहले भी जिक्र हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा गन्नौर कहां पड़ता है, किस जिले में, और उस जिले के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो अलग अलग प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्षेत्रीय साइबर अपराध केंद्र जो है ये बेसिकली इनकी स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय यानी कि लोकल एरिया साइबर अपराध केंद्र है
इनकी स्थापना की जाएगी। यह बेसिकली करेंगे क्या, ये ऐसे करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी साइबर अटैक होता है और या यूं कहिएगा बैंक टाइप का फ्रॉड होता है, पेमेंट गेटवे का एक कोई तरीके से कोई मिस यूज कर लेता है, सोशल मीडिया पे कोई धोखाधड़ी होती है, तो उनको रोकने के लिए जो है आने वाले साल के अंदर यानी कि 2021 के अंदर जो है रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला और रेवाड़ी है और फरीदाबाद है, यहाँ पे 6 साइबर पुलिस स्टेशन जो है खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है अभी वर्तमान में जो है गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ टोटल 264 जो है ये पोस्ट भी निकाली जाएगी पुलिस अधिकारियों की या यूं कहिएगा टेक्निकल अधिकारियों की, जो इस पूरी की पूरी जो है डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल सके या देख सके। ये बात आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पंचकुला में महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से एक साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी की गई है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन वाली स्लाइड है ये। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। पर्यटन अनुकूल का मतलब है कोई जाता है घूमने के लिए तो उस जगह पे जो है वो अपने आप को घर जैसा फील करे, उसको बहुत अच्छा एरिया लगे, ऐसा राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। उस पर सारी की सारी चीजें जो है पर्यटन की होगी, कहीं और ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। इतिहास से संबंधित म्यूजियम वगैरह चीजें जो है लगाई जाएगी, ये लगाई जाएगी भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। हमारा नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से के बारे में बताने के लिए जो है पंचकुला के अंदर यह पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर पिंजौर गार्डन है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं कि साथ में यहाँ पे जिम भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा, ओपन गार्डन भी होगा, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के जैसी चीजें हैं वो भी म्यूजियम में लगाई जाएगी। ई लाइब्रेरी और रिसर्च लैब भी जो है वो भी स्थापित की जाएगी साथ के साथ। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हरियाणा का डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट यूटी की श्रेणी में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद कर लीजिएगा। सरकार की ओर से प्रदेश में नागरिकों को सभी सेवा और योजनाओं को सरल और बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से मासिक आधार पर तकरीबन 5.5 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और इसके अलावा जो है नागरिकों को हर महीने 20 लाख से अधिक जो है एसएमएस भी भेजे जाते हैं इन योजना के बारे में बताने के लिए। किस यूनिवर्सिटी के 6 वैज्ञानिकों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा विश्व सूची के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये है भाई एमडीयू के सारे साइंटिस्ट, बी ऑप्शन सही है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। और इनको जो वैश्विक पत्रिका PLOS पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस बायोलॉजी जो है इसके अंदर प्रकाशित किया गया है। और ये जो है वैज्ञानिक है, इनके नाम आप देख लीजिएगा, डॉक्टर सरवजीत सिंह गिल है, ये सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के हैं। प्रोफेसर जो हैं, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम क्या है, एमेरिटस जैव रसायन विभाग से हैं ये। CS पुंडीर है डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर। और भी कौन है, प्रत्युष शुक्ला है। और के साथ में जो है माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर ब्रिजेंद्र है। इन्हीं को ही जो है वैज्ञानिक सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में, विश्व सूची में 1492 भारतीयों सहित दुनिया भर के 1,59,683 वैज्ञानिक जो हैं वो टोटल शामिल किए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है एमडीयू के 1976 में हुई थी। राजबीर सिंह इसके वीसी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1891 के अंदर हुई थी। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, सरकार ने हरियाणा पंजीकरण मैनुअल में संशोधन करके ब्लैंक्स जोड़ा है। पैरा 150A, पैरा 155A, पैरा 159A, पैरा 160A। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। कल आपको अर्ली मॉर्निंग ही हरियाणा के करंट अफेयर मिल जाएंगे। कल से आपको हर रोज सुबह ही हरियाणा के करंट अफेयर देने का प्रयास रहेगा। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।